कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकह राम गुण गाई। बाबा तुलसी चौपाई के प्रथम भाग में कहते हैं कि मैं राम नाम की वंदना किस हद तक करूं। संसार में एक ही तो काम है जो सर्व समर्थ प्रभु श्री रघुनाथ जी भी, जो समस्त कार्यों के कर्ता हैं, समस्त लोकों के स्वामी हैं, समस्त कार्यों के हेतु हैं, वह भी दुनिया में एक काम ऐसा है जो वो नहीं कर सकते। वह काम कौन सा है? तो कहते हैं दूसरे भाग में चौपाई के कि राम न सकहे राम गुण गाई। राम जी भी राम नाम की वंदना नहीं कर सकते, बाकी सब काम वो करते हैं। तो राम नाम की वंदना कौन करता है? राम नाम की वंदना करते हैं कोटि कोटि भक्त, राम जी के अनुरागी, राम जी के अनुयायी। और राम जी का अनुयायी है संपूर्ण सकल विश्व में मानने वाली संपूर्ण मानवता, जो प्रभु श्री राम के नाम को, उनके चरित्र को, उनके गुणगान को करना अपने जीवन को धन्य समझती है। हम भी इसी काम में संलग्न हैं। न्यूज वर्ल्ड की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करते हैं। इसलिए आज की इस विशेष यात्रा में हम सरस्वती माँ के 4 साधकों को और लाए हैं आपके बीच में, जिनका परिचय पहले मैं आपसे कराता हूं और इसके बाद उनकी एक एक करके प्रस्तुति आपके बीच में होगी। हमारे मध्य में एक बहुत ही युवा कवि बाबा महाकाल की नगरी से राहुल सक्षम के रूप में है, जो अपने आप को कविता के दिशा में धीरे 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 शनै शनै सक्षम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। वह राहुल है और सक्षमता की ओर बढ़ रहा है। तो उसकी यात्रा को हम आज आपके बीच में भगवान श्री राम के गुणगान में वो कैसे अपने आप को प्रयुक्त पाता है उसको सुनेंगे। हमारे बीच में समर्थ भावसार, जो समर्थ उज्जैन से बाबा महाकाल की नगरी से ही हैं और कविता के बहुत अच्छे युवा यशस्वी हस्ताक्षर हैं। आज उनकी भी कविताएं, विशेष गीत हम उनसे सुनेंगे और राहुल जो है समर्थ भावसार की कविताएं भी हम आपके बीच में सुनेंगे। एक माँ सरस्वती की वरद पुत्री, प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी बिटिया, जो माँ सरस्वती के स्तवन में, उनकी वंदना में बहुत कुछ कविताएं गीत पढ़ रही है। उसका नाम होता है प्रियंका मिश्रा, जो कटनी विजय राघवगढ़ से हमारे मध्य में पधारी है। परिचय के इस क्रम में मैं आपको परिचय कराता हूं श्री बलराम बल्लू, जो बैंक में अधिकारी हैं लेकिन कविता के बहुत सिद्धस्थ, हस्ताक्षर बनने की प्रक्रिया में हैं। जब वो गीत पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि मनुष्य की कल्पना बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े विमर्शों और निष्कर्षों तक पहुंच सकती है। ऐसी एक मेधा का नाम है बलराम बल्लू। उनकी कविताएं भी हम इस यात्रा में सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस कार्यक्रम को, चूँकि राम जी समर्थ का दूसरा नाम है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई बाबा तुलसी लिखते हैं, और जो सारे कार्यों में समर्थ है वही राम है। जो संसार की हर एक क्रिया के हेतु हैं, हर एक कार्य के हेतु हैं, वही राम है। तो मैं श्री राम यात्रा में न्यूज वर्ल्ड की इस विशेष प्रस्तुति में सबसे पहले आमंत्रित करता हूं समर्थ भावसार को। वो बाबा महाकाल की नगरी से हैं। समर्थ को आपकी तालियों के बीच में आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी प्रस्तुति, अपनी कविताओं से, गीतों से हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाए। समर्थ भावसार। माता सरस्वती को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय सुमित भैया को सादर प्रणाम। आप सभी को जय सिया राम। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आज आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अपनी परिचय की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। जिस नगर से मैं आता हूँ वहाँ प्रणाम करता हूँ। श्री चिंतामण को नमन करूँ और नमन करूँ महाकाल को। माँ हरसिद्धि की गोद बैठकर क्षिप्रा जल निहाल को। मात कालिका के गड़का में हाथ जोड़कर ध्यान धरूं। दशरथ को तर्पित तट जो की राम घाट का मान करूं। हे प्रणाम मेरा तो बाबा भैरव जी विकराल को। हे प्रणाम मेरा बजरंगी गेबी पूजन थाल को। हे प्रणाम मेरा मोहन के नटखट से अंदाज को। हे प्रणाम माँ हंसवाहिनी कुलदेवी हिंगलाज को। हे प्रणाम मेरा तो माता कुलदेवी हिंगलाज को। मेरा एक सौभाग्य है कि रामलला के मंदिर में जब नींव डल रही थी तो मैंने नींव के दर्शन करे। जब तल का निर्माण हुआ तो मैंने तल के दर्शन करे। अगर आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो यकीनन मैं शिखर के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। अयोध्या में जब माता सरयू के जल में स्नान किया तो मुझे क्या अनुभूति हुई, एक छंद के माध्यम से बताता हूँ। नयन रवि की और चांदनी चकोर लगे, दोपहर सिया सांझ लगने लगे।
जिंदगी के सारे शूल फूल में बदल गए, भाग दौड़ में भी वो आराम लगने लगे। तो प्रेम हुआ ऐसा मुझे मिलने बुलाया, तभी भीगी पलकों से चारों धाम लगने लगे। शीश जो झुकाया मैंने सरयू के जल में, तो बूंद बूंद में मुझे श्री राम लगने लगे। शीश जो झुकाया मैंने सरयू के जल में, तो भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन पर मैंने कविता लिखी है, मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं कि ऋषियों के जप और तपों का अर्पण होने वाला है, ऋषियों के जप और तपों का अर्पण होने वाला है, कार सेवकों और पुरखों का तर्पण होने वाला है। समय भी जिसकी राह निहारे, देखो वह पल आएगा। पेड़ लगाया था दादा ने, अब पोता फल खाएगा। श्री रविंद्र जैन के सुर भी देखो सार्थक होने लगते हैं। विरोधी गण के सभी तथ्य निरर्थक होने लगते हैं, और भाव सभी के श्री चरणों में, भाव सभी के श्री चरणों में, भाव सभी के श्री चरणों में एक अनन्य हो जाएंगे। जगत गुरु के सब प्रमाण अब धन्य धन्य हो जाएंगे, जगत गुरु के सब प्रमाण अब धन्य धन्य हो जाएंगे। जनकपुरी की पुण्य भूमि भी मंगल गीत सुनाएगी, कौशल्या आदि माताएं नित झूला सजवाएगी, और रघुनंदन को हाथों से जब बैर खिलाने उछलेगी, शबरी की अखियों से गंगा जल की धारा निकलेगी, शबरी की अखियों से गंगा जल की धारा निकलेगी। ठुमक ठुमक कर वीर पवन सुत सोचो कितना झूमेंगे, युवराज भरत भ्रातु चरणों को शत शत बार चूमेंगे, और भारत की संपूर्ण धरा भगवा लहराए बैठी है। स्वागत को माता सरयू आंचल फैलाए बैठी है, स्वागत को माता सरयू आंचल फैलाए बैठी है। तो धन्य हुई है गंडकी, नेपाल की गंडकी नदी, जहाँ से शालीग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या में लाई गई, जिन पर भगवान श्री राम और माता सीता जी के विग्रह उकेरे गए। मेरा एक सौभाग्य ये भी है कि मैंने उन शिलाओं को अपने मस्तक पर लगाया है, प्रणाम निवेदित किया है। तो धन्य हुई है गंडकी, धन्य हुए हैं शालीग्राम, धन्य हुई है अवधपुरी, धन्य हुए हर नगर ग्राम, धन्य हुआ अभिषेक जल, धन्य हुई सरिता सरिता, धन्य हुए हैं शब्द शब्द, धन्य हुई कविता कविता, धन्य हुए हैं शब्द शब्द, धन्य हुई कविता कविता, धन्य हुआ है सोमवार, धन्य हुआ है पोष माह, धन्य हुई है द्वादशी, धन्य हो गया है सप्ताह, धन्य हुए ज्ञानी और मूढ़, धन्य हुए चाहे हो कोई, धन्य हुआ है संविधान, धन्य हुए रंजन गोगोई, धन्य हो गई है मानस, धन्य हुए हैं छंद छंद, धन्य हुए कल्याण सिंह और परमहंस रामचंद्र, धन्य हुए श्री चंपत राय और धन्य जन्मभूमि न्यास, धन्य हुए हैं वाल्मीकि, धन्य हुए हैं तुलसीदास, धन्य हुआ बैकुंठ पाताल, धन्य हुआ है मृत्युलोक, धन्य हुए कोठारी बंधु और धन्य सिंघल अशोक, धन्य हुए कोठारी बंधु और धन्य सिंघल अशोक, धन्य हुए कोठारी बंधु और धन्य सिंघल अशोक, धन्य हुए लंबे रस्ते और गलियां टेढ़ी मेढ़ी है, धन्य हुए हैं रघुनंदन, धन्य राम की पेड़ी है, धन्य हुए हैं रघुनंदन, धन्य राम की पेड़ी है। और हो जाए पंचतत्व धन्य, हो जाए पंचतत्व धन्य, और धन्य हर प्राणी हो, 2 आशीष ऐसा रघुवीर, धन्य समर्थ की वाणी हो, 2 आशीष ऐसा रघुवीर, धन्य समर्थ की वाणी हो। और जय सिया राम के हो जयकारे, जय सिया राम के हो जयकारे, जय सिया राम के हो जयकारे, जय जय हो प्रिय अवध बिहारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। बहुत बढ़िया समार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम को सभी ने अपने अपने नजरिए से देखा, किसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, किसी ने अपनी प्रजा का चिंतक कहा, और भी अनेक उनके बारे में अनेक बातें हुई। मैंने भगवान श्री राम में क्या देखा, एक गीत के माध्यम से बताता हूं।
मर्यादा के गौमुख हैं और जग ने सत को पूजा है। मर्यादा के गौमुख हैं और जग ने सत को पूजा है। राम सकल प्रजा के चिंतक जाने जग समूचा है। राम सकल प्रजा के चिंतक जाने जग समूचा ये। सबने देखा रघुनंदन को सबको कुछ कुछ खास मिला। राम हृदय में मुझको केवल माँ सीता का वास मिला। राम हृदय में मुझको केवल माँ सीता का वास मिला। अच्छे समर, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। राम हृदय में मुझको केवल माँ सीता का वास मिला। भगवान श्री राम और सीता माता के जीवन पर भी अनेक बातें हुई। किसी ने संघर्षमय जीवन कहा तो किसी ने अनेक परिस्थितियों के सामना करने के बाद जीत का विषय बनाया। मैं भगवान श्री राम और सीता जी के जीवन पर क्या कहता हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया है कि राम जी और सीता जी का जीवन मात्र 2 अंगूठियों के आदान प्रदान का जीवन था। और संस्कृत में अंगूठी को कहते हैं मुद्री या मुद्रिका। बंद पढ़ता हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। वचन निभाने के प्रतिफल में दुख तो 8 याम मिले। वचन निभाने के प्रतिफल में दुख तो 8 याम मिले। वन के 14 बरस तो केवल 2 मुद्री के नाम मिले। वन के 14 बरस तो केवल 2 मुद्री के नाम मिले। एक मुद्रिका दी सीता ने केवट को सुरधाम मिले। एक पवन सुत को राघव ने तब सीता को राम मिले। एक पवन सुत को राघव ने तब सीता को राम मिले। तो लेने आएंगे रघुवर, लेने आएंगे रघुवर, सिय मन में विश्वास मिला। राम हृदय में मुझको केवल माँ सीता का वास मिला। राम हृदय में मुझको केवल माँ सीता का वास मिला। भगवान श्री राम जी और सीता जी का जो जीवन था, आज हम सभी उन्हीं जीवन को जीने के लिए प्रयत्न करते हैं। वनवास को सभी ने अपने अपने नज़रिए से देखा। किसी ने सोचा कि भगवान श्री राम वनवास गए तो रावण के संहार के लिए, या उनकी ये मंशा थी कि सभी को साथ लेकर चलना है। राम जी कितने सरल थे, ये मैं आपको अगले बंद के माध्यम से बताता हूँ। राम जी की सरलता, भगवान का माता सीता के प्रति प्रेम और समर्थ भावसार की पंक्तियाँ। पांव पड़े तीखे कांटों पर कष्ट भरी परिभाषा थी। पांव पड़े तीखे कांटों पर कष्ट भरी परिभाषा थी। डगर डगर पर साथ चलेंगे मन के भीतर आशा थी। डगर डगर पर साथ चलेंगे मन के भीतर आशा थी। माता के वचनों पर कृंदन मिथ्या दोष लगा मुझको। जनक नंदिनी के हाथों के भोजन की अभिलाषा थी। जनक नंदिनी के हाथों की भोजन की अभिलाषा थी। पतझड़ की अवधि मिटती है, वासंती मधुमास मिला। राम हृदय में मुझको केवल माँ सीता का वास मिला। राम हृदय में मुझको केवल माँ सीता का वास मिला। राम हृदय में मुझको केवल माँ सीता का वास मिला। राम हृदय में मुझको केवल माँ सीता का वास मिला। कोटि कोटि कंठों में, कोटि कोटि हृदयों में भगवान श्री राम हैं और राम जी के हृदय में माँ सीता का वास है। यह भाई समर्थ भावसार के इस गीत के माध्यम से हम सब ने सुनने और जानने की कोशिश की। भगवान श्री राम के एक नाम राघव के नाम पर बसे विजय राघवगढ़। चूंकि विजय के साथ रामत्व का चर्चा होती है, राम रावण युद्ध में विजय होने वाले राम हैं, तो विजय के नाम पर बसे और राघव जी के गढ़ में, गढ़ से जहाँ एक कवित्री हमारे बीच में है प्रियंका मिश्रा के रूप में, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की, इस
अगली कड़ी में हम प्रियंका मिश्रा को सुने, उनके मन में भगवान श्री राम के इस दिव्य विराट उत्सव के बीच में क्या मनोभाव पल रहे हैं, क्या उनका अंतस में शब्द प्रस्फुटित हो रहे हैं। हम सुनते हैं प्रियंका मिश्रा विजय राघवगढ़ को। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि राम मंदिर बनने जा रहा है और यहाँ पर भी मैं अपने शब्द रूपी पुष्प अर्पित कर रही हूँ। छोटे छोटे मुक्तकों के माध्यम से मैं अपनी बात रख रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। क्या कहें क्या वर्ण है, सब सनातन की शरण है। वर्तमान परिस्थिति देखिए कि क्या कहें क्या वर्ण है, सब सनातन की शरण है। और कह रही सरयू की धारा, कह रही सरयू की धारा, राममय वातावरण है। कह रही सरयू की धारा, राममय वातावरण है। आवरण है, सब सनातन की शरण है। और मैंने कहा जैसे मैं मुक्तकों के माध्यम से बात रख रही हूँ। आखिर क्या इस राम में एक छोटे से गांव से आती हूँ, वहां पर क्या भाव हैं मैं उस बताती हूँ आपको, क्यों जरूरी है कि सरयू की वो शाम जरूरी है समझो, सरयू की वो शाम जरूरी है समझो, नित्य राम का नाम जरूरी है समझो, राम राम और राम जरूरी है समझो। और पार लगाने कर्मों की बैतरणी से, पार लगाने कर्मों की बैतरणी से, एक अयोध्या धाम जरूरी है समझो, एक अयोध्या धाम जरूरी है समझो। वैराग्य की धरा अयोध्या धाम, बहुत अच्छा। और वो समय मैंने भी देखा है जब मेरी दादी नानी बरसों से इस प्रतीक्षा में है कि कब राम मंदिर बनेगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भाव मेरे वहां से आते हैं और ये मुक्तक मेरा वहां से आता है कि सपने दर्शन के मन में संजोती रही, सपने दर्शन के मन में संजोती रही, वेदना से हृदय को भिगोती रही, वेदना से हृदय को भिगोती रही। और अब अयोध्या में बैठेंगे श्री राम जी, अब अयोध्या में बैठेंगे श्री राम जी, कितनी शबरी प्रतीक्षा में रो। हाय वाह 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 वाह। इस मामले में तो पूरे सनातनी समाज सवरी हुआ था कि कब भगवान आएंगे, कब अवध में विराजेंगे, कब हम उन्हें अपना भव्य मंदिर में बैठते हुए देखेंगे। निश्चित रूप से यह परिवेश, यह दृश्य अद्भुत है। मैं फिर से कंटिन्यू करने के लिए आग्रह कर रहा हूं। और जो इस जिसमें सौभाग्य जिन्हें नहीं मिल पा रहा है या फिर जो थोड़े विरोध करते हैं, फिर भी हमारे राम कैसे राम है। एक और मुक्तक और एक छोटा सा गीत फिर रखूंगी कि राम के नाम पर जो सियासत करें, उनके जैसे दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। कि राम के नाम पर जो सियासत करें, उनकी भी राम देखो हिफाजत करें, उनकी भी राम देखो हिफाजत करें। और राम सब में बसे, सबके ही राम हैं, राम सब में बसे, सबके ही राम हैं, अपने ही अपनों से क्यों बगावत करें, अपने ही अपनों से क्यों बगावत करें। और हम बचपन से सुनते आए हैं, रामायण हमारे लिए धर्म ग्रंथ हुआ है, बचपन से हुआ है। मेरी नानी अक्सर मुझसे कहा करती थी कि सब रस रंग भरे, रामायण जी में सब रस रंग भरे, छंद सोरठा और चौपाई, बिच बिच छंद भरे, हर सब रस रंग भरे, रामायण जी में सब रस रंग भरे। तो राम हमारे लिए क्या है, वो एक छोटा सा गीत और रखती हूँ मैं आपके वेश में। राम धर्म राम कर्म, राम जन के मर्म धर्म, राम ही तो सर्वशक्तिमान है। राम धर्म राम कर्म, राम जन के मर्म मर्म, राम ही तो सर्वशक्तिमान है।
आस्था का तुम प्रतीक, तुम सिया के हार जीत। आस्था का तुम प्रतीक, तुम सिया के हार जीत। भारती के भाल का गुमान है राम। और राम तेज इतने कि उनके सामने तो सूर्य भी कुछ नहीं है, और शीतल इतने कि चांद भी शर्मा जाए। कि शीलता का रूप तुम हो, धैर्य का स्वरूप तुम हो। आरती के दीप का तुम प्राण हो। शीलता का रूप तुम हो, धैर्य का स्वरूप तुम हो। आरती के दीप का तू प्राण हो। वाटिका के फूल तुम हो, शत्रु दल में शूल तुम हो। आर्यवत का तुम सदा अभिमान हो राम धर्म। और अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ कि तुम सदी से प्रेरणा राम, तुम सदी से प्रेरणा हो। तंत्र मंत्र यंत्रणा हो, तम घना है दीप का उजियार दो। तुम सदी से प्रेरणा हो, तंत्र मंत्र यंत्रणा हो। तम घना है दीप का उजियार दो। और तुम अजेय तुम अचिंत, तुम ही आदि तुम अनंत। डूबती धरा का तुम आधार हो। राम धर्म राम कर्म राम जप मर्म मर्म राम ही तो सर्वशक्तिमान हो। बहुत अच्छा। राम धर्म राम कर्म राम स्वयं शक्तिमान है। एक भगवान श्री राम का ही कर्म, भगवान श्री राम का ही नाम, भगवान श्री राम का ही गुणगान इस समय गुंजायमान हो रहा है। आप सभी को इस यात्रा में अनवरत जोड़ता रहूंगा। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में देवास से बलराम बल्लू। बहुत धन्यवाद भैया। न्यूज़ वर्ल्ड के समस्त दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, सादर जय श्री राम। इन दिनों राममय माहौल है, देश और दुनिया राममय हो गई है। राम का मंदिर, भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि के स्थान पर विराजित होने वाले हैं। सभी लोग अपने अपनी तरह से बात कर रहे हैं। राम पर एक गीत मैं भी आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैंने कहीं कहा था कि मर्यादा भी यूँ बंधक महल की बन नहीं जाती। क्या है राम की ज़िंदगी, राम का आचार और राम पर आरोप उठाने वाले लोग थे। मर्यादा भी यूँ बंधक महल की बन नहीं जाती। प्रभु श्री राम की लवकुश से यूं ही ठन नहीं जाती। और हमारी भावनाओं पर उठाते प्रश्न जो सुन लें, हमारी भावनाओं पर उठाते प्रश्न जो सुन लें। सहिष्णु राम ना होते तो सीता वन नहीं जाती। अब एक गीत आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महाबली रावण वध करके पहली बार अवध जब आए, महाबली रावण वध करके पहली बार अवध जब आए। राम तुम्हारे अभिनंदन में तरु पुष्प धरती हंसाए। दीपमाल जब अवध नगर के सभी भवन के द्वारों पर थी। खुशी अयोध्या राम मिलन की आंखों में पानी भर भर थी। तब विधवा माँ के हाथों में स्वागत की थाली कैसी थी। सच बतलाओ राम तुम्हारी पहली दिवाली कैसी थी। सच बतलाओ राम तुम्हारी पहली दिवाली कैसी थी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये थे हमारे बीच में बलराम बल्लू, जिन्होंने एक विशिष्ट कल्पना पर अपना यह गीत आपके बीच में रखा। और मैं इसी श्रृंखला में आपके बीच में अंतिम प्रस्तुति के लिए एक बहुत ही प्यारे युवा नौजवान कवि राहुल सक्षम को आमंत्रित करता हूं कि वो भी भगवान श्री राम की यात्रा में अपने शब्द पुष्प अर्पित करें। भाई राहुल सक्षम। न्यूज़ वर्ल्ड द्वारा आयोजित इस श्री राम यात्रा में 500 वर्षों के हमारे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के निर्मित मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। निश्चित रूप से ये केवल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये समूची सृष्टि में राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि अनसुनी एक गुहार जैसे है, या प्रतीक्षित दुलार जैसे हैं। राम आएंगे इस प्रतीक्षा में, राम आएंगे इस प्रतीक्षा में। हम भी शबरी के द्वार जैसे हैं, राम आएंगे
वी के द्वार जैसे हैं। 4 पंक्तियाँ और सुनेगा कि नावले तट पुकारता होगा, आस का घट पुकारता होगा, राम आएंगे इस प्रतीक्षा में, कोई केवट पुकारता होगा। और भैया राम का जीवन मैं समझता हूँ कि प्रतीक्षाओं की पूर्ति का जीवन है। तब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि हम कवियों को क्या लिखना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए कि राम सीता मिलन की प्रतीक्षा लिखो, द्वार शबरी नयन की प्रतीक्षा लिखो, लिखना चाहो प्रणय बंध की जो कथा, लिखना चाहो प्रणय बंध की जो कथा, उर्मिला और लखन की प्रतीक्षा लिखो, उर्मिला और लखन की प्रतीक्षा लिखो। माँ जानकी का स्वयंवर और मेरी 4 पंक्तियाँ कि योग्य वर के चयन की प्रतीक्षा लिखो, सब प्रतीक्षित नयन की प्रतीक्षा लिखो, राह तकती सभा में है व्याकुल सिया, राह तकती सभा में है व्याकुल सिया, राम के आगमन की प्रतीक्षा लिखो, राम के आगमन की प्रतीक्षा लिखो। और मेरी अंतिम 4 पंक्तियाँ, भगवान राम जब वन चले गए तो उनके सबसे प्रिय भाई भरत की क्या स्थिति थी, सुनिएगा कि थे प्रतीक्षा के पलयन व्रत के लिए, जैसे तरसा वियोगी हो रत के लिए, आप वन तो गए हैं मेरे राम जी, आप वन जो गए हैं मेरे राम जी, प्राण ही ना बचे हैं भरत के लिए, कि प्राण ही ना बचे हैं भरत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, सुना आपने राहुल सक्षम को। राम इतने विराट हैं, उन्हें जिस रूप में, जिस क्रिया में, जिस कार्य में संलग्न हम देखते हैं, उससे संबंधित भावनाएं उमड़ जाती हैं और कवि वैसी ही कल्पनाओं को जीने लगता है। राम की विराटता का यह क्रम, राम की विराटता को शब्द में गाने का प्रयास करने का यह क्रम जारी रहेगा। यह श्री राम की यात्रा इस न्यूज़ वर्ल्ड पर जारी रहेगी, आपके और मेरे साथ। तब तक आप सभी देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।